सफलता हो असफलता हो, हर्ष हो या विषाद हो, लोकोयम कर्म बंधनः, अर्जुन बंध गया इंसान। तो ये जो है एक समान चीज केवल हम लोग के वहां नहीं, विदेशों में चले जाओ, कहीं पर भी इंसान को देख लो, इतिहास के पन्नों में देख लो, सामान्यतः यही सोच है इंसान की कि हमारा प्याला भरने के लिए, हमारे अंदर थोड़ी और समृद्धि, संतुष्टि, खुशी लाने के लिए कर्म एक माध्यम है। अब अपने आप में महाराज जी छोटे से इंसान हैं, बड़ी कमियां हैं, भगवान की कृपा है, देखो खाते पीते हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं हमारे अंदर। कर्म के क्षेत्र में लगे हैं, वो कमियां पूरी हो जाएंगी। अर्थात कर्म आपके अंदर पूर्ति का, संतुष्टि का माध्यम बना हुआ है। और सरल शब्दों में बोले, केवल स्वार्थ की पूर्ति सामान्य व्यक्ति के लिए प्रेरणा का माध्यम बनती है। तुम चाहो तो बन सकती है, हमको कोई नहीं दुनिया में रोकेगा, भगवान नहीं आएंगे रोकने के लिए। तुम अगर यज्ञ भाव का समावेश करोगे तो कोई भी यहां पे किसी को बाधा नहीं होगी, और तुम ऐसे छोटे पने से काम करोगे तो भी यहां पे कोई देवता लोग नहीं आएंगे। लेकिन मरोगे तो छोटे पने से, स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म के क्षेत्र में जाना एक कर्म करने का विकल्प है, वन ऑप्शन, एक तरीका है कि इससे हमको ये बाद में जो है बैठ के देखा कि हाँ हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, हमको ये, हमारी खुशी किससे है, ये समस्त चीजें। ये कर्म करने के तरीके में तुम असफल होगे तो भी बेटा मरोगे, और सफल हो जाओगे तो भी मरोगे। तुम इस बात को जरा ध्यान से देख लो बस। और जो दूसरा तरीका है, जो भगवान की प्रस्तावना है, जो भगवान जिस यज्ञ भाव के तरीके को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस कर्म के करने के तरीके में बोलते हैं वो ही एटीट्यूड्स का समावेश है जो हम यज्ञ में करते हैं, जो हम पूजा में करते हैं। आज जिस समय हम सब लोग जो है वह आस्थावान लोग हैं, तो यहां इकट्ठा है, हम सब लोगों ने पूजा करी है, तीर्थ गए हैं, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है। जब आप यज्ञ करते हैं, यहां भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि यज्ञ के कर्म से तुमको मुक्ति होगी, नहीं, यज्ञ के भाव का समावेश करना है। यज्ञ का एक एग्जाम्पल की स्टडी करो, और जो यज्ञ के अंदर विशिष्ट अंदाज विद्यमान है, उस अंदाज को पकड़ के सभी कर्मों में उसका समावेश करो। यज्ञ भाव का समावेश सब में होना चाहिए। कई बार जो है ना, आप अपने किसी भी कर्म को पूजा बना सकते हैं, किसी भी कर्म को यज्ञ बना सकते हैं, और कई बार आप पूजा को भी भोग का निमित्त बना सकते हैं। आप यज्ञ कर रहे हैं, उसको भी अपने अहम की संतुष्टि का तरीका बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा एक सज्जन यज्ञ कर रहे थे, उपनिषद में प्रसंग आता है, नचिकेता के पिताजी वाजश्रवस उनका नाम था, बहुत धर्मात्मा आदमी थे। उन्होंने एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करा जिसमें सर्व वेद समददौ, जितना कुछ आदमी कमाता है उस यज्ञ में सब दे डालता है। बहुत ज्यादा लोग तो स्वाभाविक रूप से नहीं करते हैं, लेकिन जो जो करते हैं वो दुनिया की नजरों में बड़ी इज्जत वाले हो जाते हैं। यार सुना, ओ फलाना यज्ञ कर रहा है, सब कुछ दे डालेगा, वो फकीर हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने यज्ञ के ठानी, और यज्ञ को ठानने के बाद उसने करा भी, लेकिन उनके अंदर केवल उस यज्ञ को करने के द्वारा उनकी महिमा की प्राप्ति की ही प्रेरणा थी। हम प्रसिद्ध हो जाएंगे और हमारा परिवार भी जो है महिमा मंडित हो जाएगा, उस महिमा की आभा से युक्त हो जाएंगे।
और जब सब गाय दे रहा था ना, बोला यार सब तो नहीं देनी चाहिए, आखिर हमारा वो लड़का भी तो है, तो अब देने का तो संकल्प कर लिया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि यार वो जो उस वाले गौशाला में जो बुड्ढी बुड्ढी है ना, वो ले आओ, उनको दे देते हैं। तो वहाँ ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा देने का टाइम आया तो सब बुड्ढी बुड्ढी गाय मंगवाई। और इतना बढ़िया वर्णन आता है, बोलते हैं ऐसी ऐसी गाय जो जितना खाना खाना था ज़्यादा खा चुकी है, जितना पानी पीना चाहिए था पी चुकी है, जितना दूध देना था दूध चुकी है, ऐसी सैंपल गाय दक्षिणा के लिए मंगवाई। आजकल भी ऐसा होता है, कहीं पर कोई जो है नारियल लेने जाए तो पूछता है किराना वाला, खाने के लिए कि पूजा के लिए? बोले नहीं वो पूजा के लिए। हाँ वो सूखा वाला ले आओ, उधर रखा हुआ है उधर, तो पूजा के लिए है। तो अच्छा खाने के लिए, अच्छा ये वाला लाओ, देखो क्या बढ़िया है नारियल है। बड़ी पुरानी परंपरा है, वाजश्रवस ने भी यही करा, पुरानी पुरानी बुड्ढी बुड्ढी गाय दे रहे थे। अब देखो तो जरा आदमी का मन, इतना बड़ा संकल्प करा काहे के लिए? तुम अपनी गाय तक अच्छी जो है, जो ब्राह्मण लोग सेवा कर रहे हैं उनको दक्षिणा भी कायदे की दे नहीं पा रहे यार। फोकट में जो है अपने अहम की संतुष्टि और महिमा की प्राप्ति, दुनिया में ख्याति होगी मैंने ये यज्ञ करा है, ऐसी दुर्दशा हो जाती। धार्मिक कर्म भी करो, पूजा करो, तीर्थ में जाओ, तो भी कई बार आप केवल अपने अहम की संतुष्टि के बारे में सोचते हैं। अमरनाथ की यात्रा करके आया हूं महाराज, यार थोड़े टोन तो ठीक करो। हाँ, तुम तो ऐसी टोन से बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे मुकुट के अंदर पूरा मोर पंखी लगी हुई हो, ऐसी बात कर रहे हो। अभिमान हो रहा है। और अगर ऐसे आदमी की तारीफ ना करो तो बोलेगा यार बेकार, इनको बताना कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो तारीफ करनी पड़ती। अच्छा अमरनाथ गए थे, कितना टाइम लगा था? अरे महाराज इतना टाइम लगा था। अच्छा बर्फ बर्फ दिखाई पड़ी, कोई आतंकवादी मिले? अरे जी एक जगह गोली चली थी, हमको नहीं लगी मगर चली थी गोली। अच्छा अब मैं अमरनाथ यात्रा कर गया। महाराज जी सब आपकी कृपा है। कृपा है, दिखाई पड़ रहा है किसकी तुम अहम की संतुष्टि कर रहे हो यार। कर्म कितना महान है, तीर्थ है, पूजा है, अनुष्ठान है, तपस्या है, उसमें भी अहम की संतुष्टि है। कई बार आदमी जो ये सन्यास करता है ना, वो पूरा उनका वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा भीड़ भाड़ ढिंडोरा पीटते हुए छोड़ दिया। अरे यार चुपचाप छोड़ो, निकलो यहां से। है? तुम छोड़ने को भी इतना बड़ा अहम की संतुष्टि का माध्यम बना रहे हो। देखो जरा मन की चालाकी, मन के गणित देखो। ऐसे सुंदर महान कार्य जो कि सन्यास है, उसने भी आदमी अहम की संतुष्टि कर रहा है। इसीलिए कर्म विशेष की इंपॉर्टेंस नहीं है, भाव विशेष की होती है। कर्म में आप अगर यज्ञ भाव लाते हो तो कल्याण होगा। आप यज्ञ भाव पूजा में ले आओ तो आशीर्वाद मिल जाएगा। यज्ञ भाव यज्ञ में हवन में ले आओ तो आशीर्वाद मिल जाएगा। यज्ञ का भाव खेती में ले आओ, व्यापार में ले आओ, रिश्ते नातों में ले आओ, खाना बनाने में ले आओ, किसी कलाकारी में ले आओ, किसी संगीत में ले आओ। अगर वो यज्ञ का भाव वहां पे ले आए तो वो पूजा बन जाएगा, वो आपको मुक्त करने का माध्यम बन जाएगा। और अगर यज्ञ अनुष्ठान भी करोगे स्वार्थ से कर रहे हो, वो भी आपको बंधन का निमित्त बन जाएगा। तो यज्ञ भाव क्या होता है? यज्ञ भाव में एक महान देवता का आवाहन होता है। सामान्यतः जो हम लोगों का ये द्रव्य यज्ञ उसको बोलते हैं, जब हम लोग अग्नि देवता का आवाहन करते हैं और अग्नि देवता का आवाहन करने के उपरांत घी और अनेकानेक जो है आहुतियां वो सब व्यवस्था करते हैं, जो भी हम लोगों को बताया जाता है वही पंडितों के द्वारा।
ये ले आना, वो ले आना, फलाना ले आना, और जौ का ये लाना, और तिल का ये ले आना, और फलाना ये लाना, और वो घास भी लाना। और पंडित जी सदैव एक चीज भूल जाते हैं लास्ट में, यार तुम वो फूल तो लाई नहीं। अरे पंडित जी आपने बताया ही नहीं, इतने बुद्धू आदमी हो, वो भी नहीं ला। अच्छा माचिस कहाँ है? माचिस तो आपने लिखी नहीं लिस्ट में। जाओ माचिस लाओ, ये करो, सदैव ऐसा नाटक चलता रहता है। चलो हमने सब जुगाड़ कर दिया, फिर क्या होता है? आपने अग्नि देवता का आवाहन करा। पुराने समय में अग्नि देवता का आवाहन भी ऐसे सामान्य तरह नहीं होता था, अरनी होती थी, माचिस का जमाना भी नहीं था। घर्षण करते थे, दो लकड़ी कर एकदम कस के रगड़ते थे आपस में, फिर धीमे धीमे रुई रखते थे उसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना चालू होता था, चिंगारी निकलती थी, मंत्रोच्चारण हो रहा है और अग्नि का जो है लकड़ी का घर्षण हो रहा है। तब जाके जिस अग्नि की उत्पत्ति होती थी उससे वहां पे उस यज्ञ का जो है वो मूल आवाहन देवता, अग्नि देवता का आवाहन उससे होता था। बड़ी पवित्र, और एकदम चारों तरफ घंटा घड़ियाल बजने लगता था जब देवता आए। आप अगर कहीं मंदिर में भी भगवान की पूजा करते हैं ना, पहले अनेक शुद्धि होती है, देह शुद्धि, आसन शुद्धि और ये सब शुद्धि, उसके बाद बोलते हैं अब हम भगवान का आवाहन करने जा रहे हैं। अब भगवान आपके घर में पधारेंगे इस समय, उसको बोलते आवाहनम। आवाहितो भव, स्थापितो भव, अनेकों ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हुए भगवान अब यहाँ पे पधारिए। उसके बाद आदमी को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, भगवान इस समय पधार गए हैं। अगर शिव जी का मंदिर है तो आप ये सोचो शिव जी इस समय यहां आ चुके हैं अपने सूक्ष्म रूप में आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए। तो जो भी यज्ञ होता है उसमें किसी महान देवता की खुशी के लिए कार्य होता है। देखो फंडामेंटल डिफरेंस, जरा ध्यान देना। आप सामान्य कर्म कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। यज्ञ भाव में आप समस्त कार्य कर रहे हो किसी और की प्रसन्नता के लिए, धन्यता से युक्त होके, अहोभाग्य से युक्त होके, प्रफुल्लित होके, जिसने आपके ऊपर इतना आशीर्वाद जो है बरसाया हुआ है, उनकी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। किसी के घर में उसके गुरुदेव पहुंच जाएं, कितना खुश होता है? आपके अंदर बहुत आदर है, उसका तो रोया रोया खड़ा था, रोमांच होता है। उस समय हम धन्यता से काम करते हैं। आपके अंदर किसी के प्रति बहुत स्नेह है, आप बहुत ही प्रेम से काम करते हैं। एक कर्म करने का तरीका वो होता है जो सामान्य तरीका होता है, जहां पे आपके अंदर अभाव है, दीनता है, कमी है, असुरक्षा है, और कर्म हमारे अहम की संतुष्टि का माध्यम बनता है। और यज्ञ भाव में क्या है? आप धन्य है, कृतार्थ है, अहोभाग्य है, किसी की कृपा की प्राप्ति आपको हुई है, किसी डॉक्टर ने आपका जीवन बचा दिया है, आपको जीवन दान दे दिया है, किसी ने मरते मरते बचे हो किसी डॉक्टर की कृपा से, और कभी वो आपके घर में पधार जाए, आप कैसी सेवा करेंगे उनकी? वहां पे कौन चिंता रहती, कौन अपेक्षा रहती? वहां पे तो आपका प्रत्येक कार्य बड़ी प्रसन्नता और धन्यता से संपन्न होता है। जब आप कोई भी कर्म बड़ी धन्यता से किसी समर्थ सक्षम जो आपको आशीर्वाद बरसा रहा है उनकी खुशी के लिए होता है। प्रत्येक कर्म में आपके प्राणों में यही भाव है, आप प्रसन्न हो, आपको जो है यहां अच्छा लगे, आपको भोजन अच्छा। फिर वो क्या करते हैं वो अलग बात है, उनके मन में ये भावना है, फिर वो प्रस्तुति क्या करते हैं, बोलते हैं वो गौण है, ये भाव उसमें प्रधान है।
भगवान कृष्ण विदुर जी के वहां गए, वो इतने भाव विभोर कि भगवान को जो है केले के छिलके पर से और केला किनारे फेंक रहे थे। तो भगवान ने देख लिया उसकी भावना कितनी सुंदर है, केले के छिलके खाने लगे और केला किनारे के, उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यही पवित्रता वाली चीज है। केले कौन से हमारे लिए कम है, बनाए यार हम ही ने, तुम लोग जो खा रहे वो भी हम ही बना के दिए, तो ज्यादा अभिमान क्यों नहीं करना। भगवान क्या याद करोगे, किस भक्त से पाला पड़ा है, ये वाले केले लाया हूं, पूरे 1 दर्जन लाया हूं भगवान, नया है, पहली जो है फसल है वहां की, भगवान आपका भक्त है, आपके लिए लाया है। और हम उम्मीद क्या करते हैं, भगवान बोलेंगे थैंक यू वेरी मच बेटा, तुम नहीं आते तो भूखों मर जाते। हाँ, इसी टोन से बोलता है आदमी। हाँ? एक जगह तो कोई गणेश जी का जब वो चल रहा था पर्व, एक सज्जन भक्त भजन लगाया था, भगवान आप जैसा देवता नहीं और हमारे जैसा भक्त नहीं। मतलब पता नहीं वो भगवान की स्तुति कर रहा है कि अपने अच्छी छाती को जो है वो फुला रहा है, हमारे जैसा भक्त नहीं। क्या याद करोगे भगवान, हमारे जैसा भक्त मिला है। जैसे फिल्मी स्टाइल में आदमी जाता है, भगवान आ गए, हम घंटे हिल रहे हैं और धूम धड़ाम हो रहा है, तो हमारे हीरो की एंट्री हो रही है। वो उम्मीद तो करता है भगवान ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, आइए भक्तराज आप पधारे हमारे घर, सब ठीक तो है ना, धन्य हो गए आज तो हम भक्तराज हमारे घर में पधारे। वो उम्मीद यही करता है, वो बोलता नहीं है। लेकिन हमारी अहम की संतुष्टि चलती रहती है। मूल रूप से अहम की संतुष्टि की प्रधानता है। अगर आदमी अपने अहम की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, आप उसको बहुत अच्छी तरह विचार करके देखना, आपकी इच्छा पूरी होगी तो भी आप सुख में बंधोगे, आसक्त होगे, राग में बंधोगे। नहीं पूरी होगी तो मन में चिंता होगी, विक्षेप होगा, अशांति होगी, तनाव होगा, इसलिए फंसोगे। लेकिन यज्ञ भाव में हमारा गोल भी क्लियर है, हमारा लक्ष्य भी क्लियर है, सेवा है, ये अनुष्ठान है और बहुत अच्छी तरह संपन्न करना है। यज्ञ भाव से प्रेरित व्यक्ति कर्म दक्षता से करता है, अपनी चिंता नहीं लाता है, असुरक्षा से नहीं करता है, दीनता से नहीं करता है, कर्म में उपलब्धता पूरी होती है, फोकस क्लियर रहता है। लेकिन गोल यह है उनकी खुशी के लिए। क्या किसी भी कर्म में हम अपने भगवान की खुशी के लिए कर्म कर सकते? आप अपने घर में आपका परिवार हो, माताएं होती हैं, बच्चों की खुशी, पिताजी की खुशी और सास ससुर की खुशी और पति की खुशी, पत्नी की खुशी, सबकी खुशी हो, उसमें आनंद आता है। एक होता है ठीक है खुशी हो नहीं हो हमारे लिए तो लाओ, पहले तुम्हारी खुशी के लिए देखते रहेंगे यार, कभी हमारा भी कुछ दो। एक आदमी ऐसे लिए भी काम करता है कि हमारे लिए एक जगह तो एक बोलते हैं स्वामी जी, बच्चों के लिए हमने इतने साल लगा दिए, क्या फायदा हुआ? बोला अब आप समझी नहीं, काश कितने साल से लगी हो? बोलते हैं 20 साल। मतलब हम आपको 20 साल पहले मिलते तो कुछ कर सकते थे, अब तो नाउ इट इज टू लेट। उम्र ही ढल गई आपकी और सुनाई तक नहीं पड़ता है आपको। आप अपेक्षाओं से जीवन जी रहे थे, परिवार के लिए मैंने ये कर दिया, परिवार ने क्या करा, इनके लिए मैंने ये कर दिया, इन्होंने क्या करा। अरे जी स्वार्थ की दुनिया है, कुछ भी करते रहो, कोई किसी की नहीं सोचता। क्या तुमने उम्मीद क्यों करी? ऐसी फकीरी, ऐसी मस्ती से नहीं काम कर सकते थे क्या? जो सबके कल्याण के लिए हुआ, जो हुआ उसके उपरांत तो ये सोचो भी मत कि वो आके आपको थैंक यू भी बोलेगा। अरे सुखी रहो बेटा, जहां पर भी रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ और भी जरूरत हो तो याद कर लेना।
उस समय तुम्हारे लिए प्रार्थना भी कर लेंगे, अनुष्ठान भी कर लेंगे, और भी कुछ मदद चाहिए तो बोल देना, वो भी जुगाड़ कर देंगे। देखो दीनता से थोड़ी जीते यार, दीनता से जीना, हर समय अपनी गणित रखना, अपनी अपेक्षा रखना, छोटापना है ये। और छोटेपने से युक्त होके काम करना, सफलता हो या सफलता हो, दोनों में मरते हैं हम लोग, बंध जाते हैं। इसीलिए उस अलग अंदाज का समावेश करो। और कई बार बोलते हैं जी गीता में कहा है कि कर्म कर इंसान, कर्म फल की चिंता न कर। बोलते हैं यार ये सब बेवकूफी की बातें हैं, ये पता नहीं किसने अनुवाद करा है। वो हमारे जो है ना मदद करने वाले ज्यादा नुकसान करके गए, बाकी नास्तिकों ने उतना नुकसान नहीं करा जैसे ऐसे अर्थ घटित करने वालों ने नुकसान करा है। ये कहां हो सकता है? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि आदमी भी बगैर किसी लक्ष्य के काम नहीं करता है। क्या आप सोचते बुद्धिमान आदमी से हम बोल सकते हैं तुम कोई लक्ष्य का ध्यान नहीं रखो बेटा, बस करे रहो, दवाई खाते रहो, श्वास की सोचना मत, बस खाते रहो, भोजन करते रहो, तुम्हारी जो है भूख मिटे ना मिटे बस करते रहो, काम धंधा करते रहो, मुनाफा या नुकसान हो करते। ये कोई बुद्धिमान लोगों का उपदेश है? और लोग ऐसा अर्थ बताते हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसका आरोपण करते हैं। भाई गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहीं नहीं है। भगवान बोलते हैं लक्ष्य स्पष्ट रखो, जो भी कार्य करते हो बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन वो लक्ष्य किसी की खुशी के लिए होना चाहिए। अगर इलाज कर रहे हो तो किसी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर बच्चे की कोई बीमारी है और उसका तुमने दुनिया भर की इलाज करा है तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, फल स्पष्ट होना चाहिए। हमको भगवान ये फल चाहिए, इसका कल्याण हो, स्वास्थ्य लाभ हो, इसकी शिक्षा हो, इसका व्यापार अच्छा हो, यहां विजय प्राप्त हो। लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन एक चीज को सोचो कि ये जो लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं ये क्या आपकी अहम की संतुष्टि के लिए है कि किसी और महान की खुशी के लिए है? अब जैसे कई बार किसी के घर में जाते हैं, ओ महाराज जी ये भोजन बनाए, भोजन बनाए, उनको बड़ा स्पष्ट लक्ष्य है कि भोजन बनाना है, बहुत प्यार से बना रहे, दिलो जान से उसको बना रहे, लेकिन भोजन लक्ष्य क्लियर है, गोल क्लियर है, कर्म फल क्लियर है, लेकिन वो कर्म फल किसी हमारे आदरणीय के लिए हो रहा है।